दोस्तों पूरे विश्व में दो प्रकार के बर्ड्स पाई जाती हैं। एक वो पक्षी जो उड़ने में सक्षम होती हैं, उड़ पाती हैं, और एक वो जो उड़ने में सक्षम नहीं होती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन पक्षियों के बारे में, उन बर्ड्स के बारे में जो उड़ने में सक्षम नहीं होती हैं, जिन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स या इन्हें रैटिटीज़ भी कहते हैं। ये बर्ड्स, आपने अगर बर्ड्स के क्लासिफिकेशन को जाना है तो बर्ड्स को एवीज़ कहा जाता है, एवीज़ भी कहा जाता है। उनके क्लासिफिकेशन में क्लास एवीज़ को दो सब क्लास में बांटा गया था पहले। फर्स्ट सब क्लास आर्कियोर्निथीज, सेकंड सब क्लास नीऑर्निथीज। जो सेकंड सब क्लास नीऑर्निथीज है, इसके 4 सुपर ऑर्डर्स थे। उनमें से एक सुपर ऑर्डर है रैटिटी, जिसे पैलियोग्नैथी भी कहते हैं। ये सुपर ऑर्डर ही इस या कह सकते हैं इस सुपर ऑर्डर में, रैटिटी सुपर ऑर्डर में ही ये सारे के सारे फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स ऐसे बर्ड्स जो उड़ने में सक्षम नहीं होते, उड़ नहीं पाते, ज़मीन पर रहते हैं, ग्राउंड ड्वेलिंग होते हैं, ग्राउंड ड्वेलिंग ज़मीन पर रहते हैं। अब इस टॉपिक पे हम आज बात किन किन चीज़ों पे करेंगे, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स के ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इनका कैसे हुआ, फिर इनका ये उत्पन्न कैसे हुए, और इनके एंसेस्ट्री के बारे में, पूर्वज कह सकते हैं जिनसे ये ओरिजिनेट हुए, इनके पूर्वजों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे रैटिटी या फ्लाइटलेस बर्ड्स के कुछ उदाहरण भी देखेंगे एट लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स से। सो लेट्स स्टार्ट। हियर यू कैन सी द फ्लाइटलेस बर्ड्स। The living flightless birds belong to superorder Ratiti. लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड्स, जो जीवित हैं आज, ऐसी पक्षियाँ जो उड़ नहीं सकते, वो सुपर ऑर्डर रैटिटी से बिलोंग करते हैं, या इस सुपर ऑर्डर को पैलियोग्नैथी भी कहते हैं। PALAEOGNATHE, पैलियोग्नैथी। ठीक है, इन बर्ड्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो इनके कैरेक्टर्स यहाँ 3 कैरेक्टर्स, इनके मेन कैरेक्टर्स रिटन है। अ पैलियोग्नेथस पैलेट, अ कीलेस राफ्ट लाइक स्टोर्नम एंड कर्ली फीदर्स। ये इनके 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दे आर ग्राउंड ड्वेलिंग, ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन पे ही रहते हैं। अब उड़ने की क्षमता नहीं है तो ज़मीन पे रहते हैं। साइज़ इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, वेरी लार्ज बर्ड्स होते हैं, इसलिए ज़मीन पे रहते हैं चूँकि, तो लेग्स भी पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, हेड स्मॉल है इनका, सिर छोटा है, और जो फीदर है, फीदर्ड विंग, फीदर से बना हुआ जो विंग है इनका, वो रूडिमेंट्री फल्फी है। रूडिमेंट्री फल्फी फीदर्ड विंग्स क्या है, वो फल्फी है और यूजलेस है फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए इनको सक्षम नहीं बनाता। ठीक है, रूडिमेंट्री है, रूढ़ी है। देन आगे हम बात करें तो ऑल द मॉडर्न फ्लाइटलेस बर्ड्स, ओके, all the modern flightless birds live in the parts of the world where there are no carnivore, or you can say no member of cats or wolf tribes। मतलब अगर हम देखें आज पूरे विश्व के स्तर पे अगर हम देखें तो फ्लाइटलेस बर्ड्स, मॉडर्न फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं वो देश के केवल उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे कोई मांसाहारी जीव, ठीक है, मांसाहारी जीव नहीं पाए जा रहे हों, या कह सकते हैं कैट या वुल्फ ट्राइब्स, भेड़ियों की कोई जाति या बिल्लियों की कोई जाति, कोई स्पीसीज़ उनकी क्या है वहाँ नहीं प्रेजेंटेड है, कोई मेंबर उनके नहीं प्रेजेंटेड हैं कार्निवोर के। तो ऐसे देशों में जो है फ्लाइटलेस बर्ड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम कुछ 4-5 पॉइंट्स पे बात करेंगे फ्लाइटलेस बर्ड में। फर्स्ट है उनमें से ऑर्डर्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, ऑर्डर्स पे बात करेंगे, इनके कौन कौन से ऑर्डर हैं। तो आपको बता दें कि 4 ऑर्डर्स हैं सुपर ऑर्डर पैलियोग्नैथी के। 4 ऑर्डर्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स को इंक्लूड करते हैं। पैलियोग्नैथी, सुपर ऑर्डर पैलियोग्नैथी के 4 ऐसे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, सुपर ऑर्डर पैलियोग्नैथी के 4 ऐसे सुपर ऑर्डर्स हैं जो जिसमें फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो है वो है ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर रीफॉर्म्स, थर्ड ऑर्डर कैजुअरिफॉर्म्स एंड फोर्थ ऑर्डर इज द एप्टेरिगिफॉर्म्स। फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्म्स, इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रूथियो, इसमें इंक्लूडेड होता है ऑस्ट्रिच,
ठीक है। ये साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका में पाए जाने वाला लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड, ठीक है। फ्लाइटलेस है ऑस्ट्रिच। देन सेकंड ऑर्डर इज द रीफॉर्म। द नेम रीफॉर्म indicates to the rees. Okay, these flightless birds found in South America. Then next third order is the cazuariiforms. Cazuariiforms, this name is this name of order also indicates to the cassowaries and emus included in the third order cazuariiforms, and these both flightless birds found in Australia. Okay, then next and last order of flightless birds is Apterygiform. Apterygiforms, this order include kiwis of New Zealand. Okay, these kiwis also called as Apteryx. So these are some orders of flightless birds. Then next we will see about the discontinuous distribution of flightless birds. Okay, so you can see here that discontinuous distribution furnished by flightless birds. Only the flightless birds furnish the discontinuous distribution. ये कौन दिखाता है? ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते, ये डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, एक अनियमित डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं. वन ऑर्डर ऑफ रैटिटी, व्हाट इज हियर? वन ऑर्डर ऑफ रैटिटी, लिविंग फॉर्म ओनली. ओके, वन ऑर्डर ऑफ रैटिटी, रैटिटी का केवल एक ऑर्डर, और उसमें से भी जो लिविंग फॉर्म वाले हैं केवल वही. ठीक है. प्रेजेंट ऑन ईच ग्रेट सदर्न लैंड मासेस. क्या है कि हमारे अगर विश्व को देखें, पूरे वर्ल्ड मैप को देखें, तो जो सदर्न लैंड मास है, सदर्न साइड का जो लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, वहाँ प्रत्येक सदर्न लैंड मास पे क्या है कि एक लिविंग फॉर्म रैटिटी का ऑर्डर जो है उससे एक ऑर्डर वहाँ पे प्रेजेंटेड है हर एक ईच ग्रेट सदर्न लैंड मासेस पे, और ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता है. नॉट फाउंड एल्सवेयर. फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, साउथ अमेरिका में री पाया जाता है, अफ्रीका एंड एशिया में ऑस्ट्रिचेस पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैजुअरीज एंड इमूज पाए जाते हैं, एंड न्यूजीलैंड में देखें हम तो ये कीवी पाया जाता है. ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं. द लिविंग मेंबर्स आर एंटायरली वांटिंग इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, बट हेयर their fossils existence only proves their presence in past on greater part of the earth rather than present limits. अगर हम अभी की बात करें फ़िलहाल की, तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में लिविंग मेंबर्स तो फ्लाइटलेस बर्ड के हैं ही नहीं. ठीक है, लेकिन अगर हम इन फ्लाइटलेस बर्ड्स के फॉसिल एग्जिस्टेंस की बात करें, इन बर्ड्स के फॉसिल एग्जिस्टेंस की बात करें, तो इनके फॉसिल्स केवल प्रूव करते हैं, वहाँ पाए जाते हैं, पाए गए हैं. ठीक है, और ये प्रूव करते हैं कि कभी मतलब एक समय रहा होगा, ठीक है, जब ये प्रेजेंट थे, फ्लाइटलेस बर्ड्स प्रेजेंट थे ग्रेटर पार्ट ऑफ अर्थ पे, अर्थ के ग्रेटर पार्ट पे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों पे प्रेजेंट थे, या कह सकते हैं यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट पे भी ये प्रेजेंट थे, रैदर देन प्रेजेंट लिमिट. जितनी आज इनकी लिमिट है उसके कंपैरिजन में वो पहले ज़्यादा एरिया में क्या थे, ग्रेटर पार्ट ऑफ अर्थ पे, पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पे वो पाए जाते थे फ्लाइटलेस बर्ड्स. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री. यहाँ हम बात करेंगे कि ये फ्लाइटलेस बर्ड्स का ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे ये उत्पन्न हुए. ठीक है, और इनके एंसेस्ट्री के बारे में. सो यू कैन सी हियर, ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स हैव बीन अ वेरी पजलिंग प्रॉब्लम विद डिफरेंट व्यूज़. फ्लाइटलेस बर्ड्स के ओरिजिन और इनके एंसेस्ट्री की हम बात करें तो ये क्या है, पजलिंग प्रॉब्लम है ये. ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, कई लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हुई हैं इससे रिलेटेड. लेकिन हम बात करेंगे यहाँ मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू की. मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू के अकॉर्डिंग फ्लाइंग एंसेस्टर्स ओनली सेकेंडरली रीअडप्टेड फॉर फ्लाइटलेस टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ. जो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है अबाउट द ओरिजिन
ऑफ ओरिजिन एंसेस्ट्री ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड्स वो दिया गया है रोमर के द्वारा, बाय रोमर, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्यू जो फ्लाइटलेस टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ वाले बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड्स जो फ्लाइटलेस हैं, ये इनके एंसेस्टर कौन है? फ्लाइंग बर्ड्स जो है एंसेस्टर हैं। और फ्लाइंग बर्ड्स केवल सेकेंडरली, मतलब अपने उनका प्राइमरी फंक्शन क्या था? फ्लाई करना, लेकिन सेकेंडरली रीअडप्ट हुए, अपने आप को क्या किए? अडप्ट कराए उन्होंने दोबारा फ्लाइटलेस लाइफ के लिए, जो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ बना ज़मीन पर रहने के लिए। इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं। कैसे? तो रैटिटीज़ पोजेज मेनी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शोविंग अडप्टेशन टू फ्लाइट। मतलब रैटिटीज़ जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, इन्हीं को रैटिटीज़ कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स की बॉडी में ऐसे कई मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, कई ऐसे गुण हैं, ठीक है, जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि वो उड़ने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। रीज़न फॉर फ्लाइट, अब क्या कारण है कि बर्ड्स फ्लाइट करें, ठीक है। तो ओनली वन, केवल एक रीज़न है बर्ड्स के फ्लाइट करने का, उड़ने का, टू फ्ली फ्रॉम देयर एनिमीज़ ऑफ ग्राउंड। मतलब ज़मीन पे जो उनके दुश्मन हैं, लैंड पे, टेरेस्ट्रियल रीजन पे जो उनके एनिमीज़ हैं, उनसे दूर भाग सकें, बस यही एक कारण है फ्लाइट का, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर हम पढ़ें अगर, तो रीज़न फॉर फ्लाइटलेस, अब फ्लाइटलेस या रैटिटीज़ का जो फॉर्म है वो उन्होंने क्यों एक्वायर किया, या उसका क्या कारण रहा होगा? तो इन दी एरियाज़ वेयर देयर वो अबंडेंट ऑफ फूड सप्लाई, ऐसे जगहों पे जहाँ पे, ऐसे जगह जहाँ पे प्रचुर मात्रा में भोजन रहा हो। प्रैक्टिकली नो प्रेडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑन द ग्राउंड, वहाँ पे प्रैक्टिकली कोई प्रेडेटर, कोई शिकारी, ना कोई कॉम्पिटिटर रहा हो उस दौरान उस ग्राउंड पे। तो क्या हुए? द एंसेस्ट्रल रैटिटीज़, जो रैटिटीज़ के एंसेस्ट्रल थे, मतलब वो क्या थे? वो फ्लाई कर सकते थे, ठीक है। एंसेस्ट्रल रैटिटीज़ सिंपली सीज्ड फ्लाइंग, क्या किया? अपने फ्लाइंग वाले कैरेक्टर को उन्होंने सीज कर दिया, उड़ने की प्रक्रिया को क्या किया? स्टॉप कर दिया, रोक दिया उन्होंने। दस कंजर्विंग देयर एनर्जीज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, इस तरीके से अपनी एनर्जी को वो क्या किए? कंजर्व करने लगे, बचाने लगे, और वो अपने भोजन को प्राप्त करने में उस एनर्जी का यूज़ करने लगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे की ओर क्या बताया जा रहा है कि दी अबव व्यू प्रोपाउंडेड बाई रोमर इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई प्रेजेंट टुडे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैटिटीज़। आज की जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैटिटीज़ है, इसके द्वारा जो अभी हमने ऊपर की ओर रोमर का व्यू देखा, उसको सपोर्ट किया जाता है। देन नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है कि ऑल ऑफ देम लिव इन द रीजन दैट नाउ और देन इन द पास्ट फ्री फ्रॉम फॉर्मिडेबल बर्ड एनिमीज़ ऑन द ग्राउंड। मतलब कि जो भी फ्लाइटलेस बर्ड्स के रीज़न के बारे में हम चाहे अभी पढ़ रहे हों, चाहे वो जहाँ प्रेजेंटेड थे, वो पहले के समय में, पास्ट के समय में, वो एरियाज़ जहाँ ये फ्लाइटलेस बर्ड्स थी, वो एरिया क्या थे? बर्ड एनिमी, फॉर्मिडेबल बर्ड एनिमीज़ से रहित थी। मतलब उनके वहाँ ऐसे एनिमीज़ नहीं पाए जा रहे थे जो बर्ड्स के एनिमीज़ हों, ठीक है। फॉर्मिडेबल बर्ड एनिमीज़ नहीं प्रेजेंटेड थे, चाहे वो आज जहाँ प्रेजेंट है वो जगह हो, जैसे कि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का कीवी, ठीक है। ये एरियाज़ में क्या है? फॉर्मिडेबल बर्ड एनिमीज़ उतने नहीं हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या हो पाए? वहाँ ग्रो कर पाए। देन एंसेस्ट्री की बात करें अगर, तो द एंसेस्ट्री ऑफ सर्टेन रैटिटीज़ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली सिनोजोइक ईरा। कुछ निश्चित रैटिटीज़ के एंसेस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इनको देखा जा सकता है, इनकी पहचान की जा सकती है अर्ली सिनोजोइक ईरा में। अ नंबर ऑफ लार्ज ग्राउंड ड्वेलिंग नियोग्नेथस बर्ड्स ऑल्सो लिव्ड देन, उस दौरान क्या थे कि एक बड़ी संख्या में ग्राउंड ड्वेलिंग, ज़मीन पर रहने वाले नियोग्नेथस बर्ड्स ऑल्सो लिव्ड देन। मतलब कि वहाँ मॉडर्न बर्ड्स भी ओरिजिन उनका हो चुका था, ग्राउंड ड्वेलिंग, ओके। There might have been a keen competition at that time between birds and early mammals for conquest of land surface had been vacated by then by the large reptiles. उस दौरान क्या हुआ कि हो सकता है ऐसा कि बर्ड्स और अर्ली मैमल्स के बीच एक जंग छिड़ी हो, एक कंपटीशन छिड़ा हो, लैंड पे, ज़मीन के सरफेस पे विक्ट्री के लिए, उस पर जीत के लिए, ठीक है। और वो जगह कैसे खाली हुई थी? जो उस दौरान लार्ज रेप्टाइल्स के
एक्सटिंक्ट होने के कारण, लार्ज रेप्टाइल्स जो थे उनके एक्सटिंक्ट होने के कारण जो लैंड सरफेस क्या था, वैकेटेड पड़ा था, खाली पड़ा था, उस पे एक्विजिशन के लिए या कह सकते हैं उस पे कॉन्क्वेस्ट के लिए अर्ली मैमल्स और बर्ड्स के बीच क्या हुआ हो, कंपटीशन हुआ हो। किन कंपटीशन? डिजायरवस कंपटीशन हुआ हो। वॉइल द मैमल्स वोन इन जनरल, अब सामान्य तो इसी बात है कि बर्ड्स से मैमल्स जीत ही गए होंगे, ठीक है। और ओनली अ फ्यू देयरफॉर, इसलिए यही कारण हो सकता है कि अ फ्यू ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स सर्वाइव्ड, कुछ ही जो ज़मीन पर रहने वाले बर्ड्स हैं उनमें से कुछ बर्ड्स ही सर्वाइव कर पाए। एंड दीज गेव टू द मॉडर्न फ्लाइटलेस बर्ड्स, और उन बर्ड्स, उन बचे हुए अर्ली मैमल्स से बचे हुए जो ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स थे, उन्होंने ही आज के मॉडर्न फ्लाइटलेस बर्ड्स को दिया। आज के मॉडर्न फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ हम एग्जाम्पल्स ऑफ रैटिटीज़ में देख लेंगे। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिच है, री, काजोवरी, ईमू, काजोवरी एंड ईमू, एंड लास्ट वन इज द कीवी। ऑस्ट्रिच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिच, इसे अफ्रीकन ऑस्ट्रिच या ट्रू ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रूथियो इसका जीनस है, ठीक है। एटलीस्ट 4 स्पीसीज़ हैं इसकी जो नेचुरली पाई जाती हैं अफ्रीका एंड अरेबिया के एरिड रीजन में। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है जिसकी हाइट मोर देन 2.5 मीटर हो सकती है, वेट 150 किलो 150 kg। सेकंड है री, ये पंपाज, प्लेन्स एंड पंपाज ऑफ साउथ अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, स्नान के, बाथिंग के ये बहुत बड़े शौकीन होते हैं, और स्विमिंग करने के में भी री जो होती हैं ये सक्षम होती हैं। ये ट्रू से स्मॉलर होती हैं, इनकी हाइट जो है 1.5 मीटर बताई गई है। देन ईमू, ईमू जिसे ड्रोमीसियस भी कहते हैं, ड्रोमीसियस, ये सेकंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड है नेक्स्ट टू ऑस्ट्रिच, ईमू। 2 स्पीसीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में इसकी, ठीक है, ईमू की। देन कैजुअरी, कैजुअरियस भी इसे कहते हैं, शाई, थोड़ा कह सकते हैं ना शर्मीला, दुबक कर रहने वाली पक्षी है ये, नॉक्चर्नल, रात्र में दिखती है इसलिए। रेयरली सीन, कंपेट्रियट टू ईमू, ये क्या है, ईमू के जैसे या उसी के देश की है, उसी के देश की है, ठीक है, बट डिस्टिंग्यूज्ड हो सकती है, ये ईमू से अलग हो सकती है। ईमू और कैजुअरी एक ही देश के हैं, बट ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं क्योंकि कैजुअरी के सिर पे, इसके सिर पे एक हेलमेट होता है, हॉर्नी हेलमेट होता है, ठीक है, जिसे कास्क्यू कहते हैं। इससे काजुअरी डिफरेंट हो जाता है, डिस्टिंग्यूज्ड हो जाता है ईमू से। द नेक्स्ट एंड लास्ट इज द कीवी, जिसे एप्टेरिक्स ऑफ न्यूजीलैंड भी कहते हैं। माओरीज ने वहाँ की इसे कीवी नाम दिया। ये स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड है, जो फ्लाइटलेस बर्ड है उनमें स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड फ्लाइटलेस बर्ड है, और ये साइज़ इसकी लगभग एक डोमेस्टिक, लार्ज डोमेस्टिक हैन के जैसे होती है। इसके पास एक नैरो, इलोंगेटेड नैरो, जेंटली कर्विंग, थोड़ा घुमा हुआ नीचे की डाउनवर्ड घुमा हुआ, ठीक है, नीचे की ओर कर्विंग, स्ट्रॉन्ग बीक होती है, एक मजबूत इनके पास चोंच होती है, जिसके टिप पे क्या होता है कि नोज़ या कह सकते हैं नॉस्ट्रल प्रेजेंटेड होता है, ठीक है। स्मेल करने की इनमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है इनकी, ये इनमें पॉवर होता है। तो यहाँ हमारे इस तरीके से फ्लाइटलेस बर्ड्स का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।